दोस्तों मैं आपके लिए कुछ बुरी खबर लेके आया हूं कि ये जो रैम शॉर्टेज है ना, जो चिप शॉर्टेज चल रही है, उसकी एक डेट आ चुकी है कि ये कितने साल और चलने वाली है। और आप सुनोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले चीज की हो क्यों रहा है, जितनी भी देखो भाई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना जो ये रैम एसएसडी ये सब बनाती हैं, वो लिमिटेड ही है। तीन कंपनी है जो पूरे इस रैम के सीन को कंट्रोल करती है, और वो तीनों ही अब एआई के लिए चिप्स बना रही है, नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए नहीं बना रही, क्योंकि उनके ज्यादा ऑर्डर्स उन्होंने लगाए हुए हैं एंड वो पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि एआई का बबल बर्स्ट नहीं हो रहा है। यानी कि एआई बबल बर्स्ट नहीं हो रहा है, मतलब लोग हेवीली अभी एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत पैसा झोंका जा रहा है एआई में, और इसीलिए एआई में बहुत पैसा है तो वो ज्यादा परचेजिंग पावर भी रखते हैं, और इसीलिए ये जितनी भी कंपनियां रैम एसएसडी बनाती हैं वो सब इन्हीं को बेच, नॉर्मल कंज्यूमर्स के पास कुछ भी नहीं आ रहा। गेमिंग कंसोल और जितने भी ये हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं, इन सब के जो लॉन्चेस है वो भी डिले हो गए। आपको पता होगा प्लेस्टेशन 6 2029 तक नहीं आ रहा दोस्तों, 26 है, 26, 27, 28, 29, 4 साल, और उसके बाद भी सिचुएशन कैसी रहेगी हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि 4-5 साल तक ये शॉर्टेज रहने वाली है, कंफर्म्ड। इसका मतलब समझते हो आप, आगे 4-5 साल में कोई आदमी नया कंप्यूटर नहीं खरीद सकता अच्छे रेट पर। स्मार्टफोन लॉन्चेस कह लो वो भी डायरेक्टली हिट की हैं भाई। जो कंपनियां हैं ना वो अब मिड रेंज को फ्लैगशिप के रेट पे बेचेंगी, एंड जो बजट वाले उनको मिड रेंज पे बेचेंगी। बजट वाले स्मार्टफोन खत्म हो जाएंगे, आप जानते हो इस चीज को। बजट में जो सस्ते स्मार्टफोन मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे अब आगे चलकर, क्योंकि 6 गुना ज्यादा प्राइसेस बढ़ चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपने स्मार्टफोन के जो मॉडल आगे निकालने वाली थी वो नहीं निकाल रही हैं, वो इस चीज को डिले कर रही हैं, क्योंकि उनके पास स्टोरेज की जो एसएसडी और रैम की बहुत शॉर्टेज है ही नहीं उनके पास। अब जो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये जो रैम शॉर्टेज है उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज वो कोई नई चीज नहीं खरीद रहे, कोई नया डिवाइस नहीं खरीद रहे। दोस्तों जितनी भी आजकल दुनिया है ना वो सब इंटरनेट से चल रही है, कंप्यूटर से चल रही है, तो आपका जो राउटर है भाई वो भी महंगा हो जाएगा। राउटर में भी चिप होती है, वहां वो महंगा हो गया। आपके इंटरनेट के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे बिकॉज उनके पास भी कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं। क्लाउड के जो सब्सक्रिप्शन है वो भी महंगे हो जाएंगे। ऐसी हर इंडस्ट्री जो कंप्यूटर से चल रही है, जहां पर क्लाउड का इस्तेमाल हो रहा है, जहां पर कोई स्टोरेज इस्तेमाल हो रहा है या रैम की जहां पर रिक्वायरमेंट है, जो भी है, इवन हॉस्पिटल के बिल्स तक यार, सर्वर, हॉस्पिटल बिल्स या जो भी है, सब जगह पर प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, एंड कंप्यूटर के जहां पर इस्तेमाल हो रहा है वहां पर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा पे करना पड़ेगा। सो ये सारा असर आप ही के ऊपर आएगा भाई। ओटीटी तक के प्राइस, राउटर के प्राइस, इन सब के प्राइसेस बढ़ने वाले। हालत इतनी बुरी है कि एनवीडिया जो कि हर साल नए जीपीयू वगैरह निकालता रहता है, पिछले 30 साल में 30 इयर्स में पहली बार होगा कि एनवीडिया अपना जीपीयू इस बार नहीं निकाल रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास चिप्स नहीं है जो अपने जीपीयू में वो लोग इस्तेमाल करें। आपको पता है ना कि ये जो एनवीडिया वगैरह जो अपनी चीजें निकालते हैं, चिप दे देते हैं, उसके बाद जो आगे जो कंपनियां होती हैं उसमें रैम और जो लगा के आगे फाइनल एक प्रोडक्ट निकालकर बेचती हैं, जैसे जोटैक वगैरह ये सब जो है एसुस वगैरह। बट कंपनियों के पास है ही नहीं भाई। चिप बना भी दें तो एक्स्ट्रा रैम कहां से लगाएं उसमें, और जो चिप्स की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कैसे करें। कंपनी बनाई रही है, इसलिए कहते हैं कि पता है सारा कंट्रोल 1-2 कंपनियों पे नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ही ये थी कि ये हाइनेक्स वगैरह, ये माइक्रोन, सैमसंग, ये सब मिलके बना रहे थे चिप्स। अब इन लोगों ने अपना मुंह फेर लिया है हम लोगों से, अब ये लोग सिर्फ एआई के लिए कर रहे हैं। तो भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब, क्योंकि और कोई कंपनी बना ही नहीं रही है। कंपनियां शुरू हो सकती हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई कंपनी अब शुरू होती है ना तो हमारे लिए बहुत फायदे वाली बात है, क्योंकि वो नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए बनाएगी, तो एक नया ब्रांड खड़ा किया जा सकता है। लोग यही सोचेंगे ना, इतना आसान नहीं दोस्तों ये चिप्स वगैरह बनाना, इसके लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। कोई एक बहुत बड़ा टेक जायंट ही इस चीज को शुरू कर सकता है जिसका एक्सपीरियंस हो मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका एक्सपीरियंस हो चिप्स वगैरह बनाने में। सो ऐसा कोई कर सकता है, बाकी बहुत मुश्किल है। तो 5 साल तक फोन महंगे, कंप्यूटर महंगे, लैपटॉप महंगे, राउटर महंगे, ओटीटी महंगे, क्लाउड स्टोरेज महंगे, हॉस्पिटल का बिल महंगा, और कहीं भी जो सर्विसेज आ रही है जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है वो सब दोस्तों महंगा। क्लाउड गेमिंग महंगी, गेमिंग कंसोल महंगे, मोबाइल फोन के पार्ट्स महंगे, सब कुछ महंगा दोस्तों। तो अगर अब जीटीए आ रहा है नेक्स्ट, तो कंसोल तो नेक्स्ट आ नहीं रहा भाई। तो जीटीए खेलने के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन आपका प्ले स्टेशन रहेगा। प्ले स्टेशन 5 अगर कहीं से पुराना मिल जाए, जैसे मिल जाए, वो ज्यादा बढ़िया है, आप वो ले लो। लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो भाई ऐसा लो जिसपे एक स्लॉट खाली हो, जिससे कम रैम के साथ आ जाए। वो सेकंड हैंड देख लो, रिफर्बिश देख लो, ज्यादा बेटर है। मैं कह रहा हूं अभी के वक्त में अगर लैपटॉप खरीदना है ना तो सेकंड हैंड खरीदना ज्यादा बेटर है, वो आपको सही प्राइस पे मिल जाएगा। नया वाला लेने जाओगे ना
तो जो लैपटॉप है वो 50,000 का मिलता है ना, वो 80,000 का मिलेगा। अब एक्स्ट्रा चीजें चार्ज कर रहे हैं वो लोग रैम एसएसडी की। एक तो ये है ही पहले से शॉर्टेज, उस चीज का फायदा ही मीडिएटर मिडिल मैन भी उठा रहे हैं। वो इतने ज्यादा प्राइस बढ़ा दे रहे हैं और यही दे रहे हैं कि भाई चलो चिप शॉर्टेज है। कुछ तो चिप शॉर्टेज समझते हैं, कुछ तो ये लोग भी फायदा उठाते हैं। बड़ा लफड़ा चल रहा है। रिफर्बिश लेना, सेकंड हैंड लेना सही है, और अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जो चल रहा है अभी, उसको अपग्रेड करने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है भाई। वैसे भी एक स्मार्ट कंज्यूमर यही करता है, जब काम हो रहा है तो कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं है, और ये हालत अब सुधरने नहीं वाली। बात खत्म। इस वीडियो को मैं ही खत्म करता हूं भाई। हम लोग भाई स्क्रूड है। ये जो एआई की वीडियो जनरेट कर रहे हैं ना लोग, यही कारण है कि हम लोगों के पास अब कंप्यूटर नहीं मिलेगा, मोबाइल फोन, ये सब की शॉर्टेज हमें होने वाली। और ये एआई तो वैसे भी अब इंडिया में वैसे ही लोग बढ़ावा दे रहे थे, ये तो वैसे भी नहीं खत्म होने वाला। ये बड़ी दिक्कत कर दिया इन लोगों ने। मैं तो बहुत डिप्रेस्ड सा हो गया ये सारी न्यूज़ सुन के कि भाई 5 साल बहुत वक्त होता है दोस्त। देखते हैं भाई जो हालत आती है, कुछ जो भी नया अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। मैं बोलता हूँ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं बोलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।